और बाकी, बोले बाकी तो आजकल सब चलता है, जवानी का जोश है, खून है, बाकी तो सब चलता है। हम कैसा देखते हैं। उधर भगवान भोलेनाथ तपस्या में बैठे हैं, उधर मां भवानी तप कर रही हैं। अपर्णा नेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजिनी। जो पत्ते खा करके तपस्या कर रही हैं, पर्णा, और फिर पत्ते भी खाना छोड़ दिए, नाम पड़ा अपर्णा। हम लोग तो महाराज 15 दिन में एक एकादशी का व्रत आता है, वो भी सोचते हैं कि भूल में निकल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। बोलो जय श्री कृष्ण। व्रत दृढ़ इच्छा से होता है, और दृढ़ इच्छा उसी के प्रति आती है जिससे हमारा लगाव होता है। यदि ठाकुर जी से प्रेम है, यदि अपने कल्याण के प्रति थोड़ी सी जागरूकता है, ललक है, उत्साह है, इच्छा है, तो अवश्य व्रत करने का मन करेगा। और महाराज हम तो आचार्यों की कृपा से व्रत का अपना अनुभव बताते हैं कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन भूख स्वतः ही नहीं लगती। अच्छा, जब हम व्रत करना चाह रहे हैं तो क्या हमारे ठाकुर व्रत नहीं कर रहे हैं कि देखो मेरा कोई बालक है, जैसा भी है, देखो इसने व्रत करना प्रारंभ किया है, मैं इसका संबल बनूंगा। भाव तो आए। कई कथाओं में प्रश्न आता है, व्रत करना जरूरी है क्या? अरे नहाना धोना भी क्या जरूरी है महाराज? बहुत डेंट पेंट चला हुआ है, करते रहो। जुम्मे के जुम्मे नहा लिया करो, क्या बात। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो जरूरी है क्या? आवश्यकता तो इतनी है कि ये जो जन्म मिला है, ये 84 लाख जीवी योनियों से पार जाने के लिए मिला है। जो करना है वो इसी में कर लो, नहीं तो घास फूस खाते रहना पड़ेगा, मलमूत्र पता नहीं क्या क्या खाना पड़ेगा, कहां कहां कीचड़ में पड़े रहोगे। इसलिए जो करना है वो इसमें कर लो। कचरा पट्टी तो खाना ही है फिर 84 लाख में, अब तो कुछ अच्छा कर लो। भगवान शिव तपस्या में बैठे हैं। आइए हम भी भगवान शिव को मनाते हैं। ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव रटता जा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। ओम शिव 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 रटता जा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। शिव शंकर कैलाश पति है, अंग बभूति रमाते हैं। शिव शंकर कैलाश पति है, अंग बभूति रमाते हैं। जटाजूट में गंगा विराजे, जटाजूट में गंगा विराजे, गंगाधर को रटता जा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए
ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव रटता जा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। और क्या ऐसे भोलेनाथ मांग क्या रहे हैं, अर्पण क्या करना है? अपने जीवन का जो खारापन है, जो विष है, जो कड़वाहट है, वो भेंट कर दो। भांग धतूरे का भोग लगत है, गले सर्पों की माला है। भांग धतूरे का भोग लगत है, गले सर्पों की माला है। ओ नाम देखी असवारी सोहे, नाम देखी असवारी सोहे, नंदीश्वर को रटता जा। नमः शिवाय रटता जा। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता। ओ नांदे की असवारी सोहे, नांदे की नंदीश्वरी को रटता जा। बम बम भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके राक्षस ने वरदान मांगा, जिसके सर पे हाथ रखो महाराज वही भस्म हो जाए। तथास्तु। भोले वाले हैं भोलेनाथ, धन धन भोलेनाथ, तेरे कोड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बांट दिए, आप रहे वीराने में। अब भस्मासुर वरदान लेकर के आगे चला तो देखा पार्वती जी फूल चुन के आ रही हैं भोलेनाथ की पूजा के लिए। अरे ये तो बड़ी सुंदर है, अब तो सारे संसार का राजा मैं हूं, जो भी मेरे बीच में अड़चन करेगा उसको मैं भस्म कर दूंगा। अच्छा ये कौन है? पता किया तो ये भोलेनाथ की पत्नी है। तो क्या हुआ? भोलेनाथ की है तो क्या हुआ? अब आशीर्वाद तो मेरे पास है, अब ताकत मेरे पास है। जिनसे हम पैदा हुए होते हैं, जिनसे हम सीखे हुए होते हैं, एक दिन उन्हीं का मान मर्दन कर देते हैं। यही राक्षसी पना है, यही वहशी पना है। मनुष्य मानवता क्या है कि जिसने हमारा कुछ न भी किया हो तो उसका हम गलत न सोचें, और जिसने किया हो उसका तो महाराज चरण धो के पीना चाहिए। लेकिन गलत खाता है ना, गलत खाने वाला व्यक्ति मेहनत करेगा। मेहनत तो चोर भी करता है, डाकू तो और भी ज्यादा मेहनत करता है। चोर लुटेरे डाकू क्या मेहनत नहीं करते हैं? हम लोग रात में आराम से बड़ा सो जाते हैं, जो सामान्य व्यक्ति होगा, लेकिन भोगी रात भर भटकता रहता है, पीता रहता है, खाता रहता है, भोगता रहता है। बाद में वो रोगी बन जाता है, तड़पता रहता है। वो कहता है मैं रोगी क्यों बना? मैंने तो रात रात बड़ी बड़ी मेहनत की थी। महाराज यदि हम सही ट्रैक पे हैं, सही इंजन के पीछे लगे हुए हैं, तो हमें जोर नहीं आएगा, वो इंजन हमें उस ट्रैक पे ले जाएगा। और इंजन के विपरीत यदि जोर लगाएंगे तो वो जोर नहीं, वो पागलपना है, वो मूर्खता है, वो अज्ञान है। यही भस्मासुर भी करना चाह रहा था। तब भगवान श्री हरि को स्मरण किया,
क्यों कि वो कहता है पहले सबसे पहला प्रयोग इस भोलेनाथ पे करूंगा जिसने वरदान दिया है, प्रयोग भी पता चल जाएगा, भोलेनाथ भस्म भी हो जाएगा, पार्वती मेरी। ऐसे ही हम दुनिया की संपदा को हड़पना चाहते हैं। जो प्रकृति जो उस परमेश्वर की है उसका हम दोहन करते जा रहे हैं। हमें इस धरती का रक्षण संरक्षण, इस प्रकृति की सुरक्षा चाहिए, गौ माता की सेवा चाहिए। तो वो भावना जगानी पड़ेगी कि ये परमात्मा के हैं और उनकी सेवा करेंगे तो परमात्मा की सेवा स्वतः हो जाएगी। भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उस भस्मासुर को अपने मोह पास में लेकर के, जैसा जैसा मैं नृत्य करूं वैसा करेगा तो मैं तेरे पास आऊंगी, हाँ करूंगा। और भगवान मोहिनी ने कभी ऐसा किया, कभी ऐसा किया, कभी ऐसा करते करते भगवान ने ऐसा किया, उसने भी अपना हाथ ऐसा किया और भस्म हो गया। हाँ, भस्मासुर को भस्म कराया, लीला परम पार तेरी। भस्मासुर को भस्म कराया, लीला परम पार तेरी। ओ मोहिनी रूप बनाया हरि ने, मोहिनी रूप बनाया हरि ने, लीलाधर को रटता जा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, रटता जा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आ मोहिनी रूप बनाया हरि ने, मोहिनी रूप बनाया हरि ने, लीलाधर को रटता जा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, रटता जा। भक्त मंडल तेरी महिमा गावे, गावे नर और नारी रे। भक्त मंडल तेरी महिमा गावे, गावे नर और नारी रे। ओ ऐसे दीन दयालु मेरे दाता, ऐसे दीन दयालु मेरे दाता, भोलेनाथ को रटता जा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, रटता जा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरि बोल। ओम शिव, 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 जपता जा। बम बम। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, रटता जा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, रटता जा। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ सप्त ऋषि आते हैं भगवान को नमन करते हैं और भगवान ने माता पार्वती के लिए उनको उपदेश किया कि जाकर के उन्हें मेरी भक्ति का आशीर्वाद दीजिए कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई। उधर पहले परीक्षा भी लेते हैं ऋषिगण, फिर आशीर्वाद भी देते हैं। भगवती पार्वती जी का विवाह पुनः भगवान भोलेनाथ के साथ होता है। भगवान
वृत्रासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय जी का प्राकट्य होता है, जन्म होता है। शिव शंकर, शंकर अर्थात कल्याण करने वाले, शम कल्याणम करोति इति शंकर, जो कल्याण करने वाले हैं। जीवन में हमें भी यदि कुछ कल्याण मार्ग जब तक अवलंबन ना हो, इच्छा ना हो, मन में न आए, जिज्ञासा ना हो, तब तक ये मानिएगा शिव कृपा नहीं होगी। तब तक हम शिव की ओर नहीं जा सकते। हम जा तो रहे हैं लेकिन शव बनने की ओर जा रहे हैं, शिव बनने की ओर नहीं। वैष्णवानाम यथा शंभु, श्रीमद् भागवत में आता है। लोग विवाद करते हैं, मैं तो शिव जी को जपता हूं तो मैं विष्णु जी का नाम क्यों लूं। कोई कहते हैं मैं तो विष्णु जी को जपता हूं, मानता हूं तो उनको, राम जी को तो उनको क्यों, कृष्ण जी को तो उनको। शिवस्य हृदयम विष्णोः, विष्णोः हृदयम शिवः। जो इस बात को नहीं जानता वो जितना भी जप तप कर ले महाराज, भगवान विष्णु के हृदय में शिव हैं और शिव जी के हृदय में विष्णु जी हैं। इसीलिए जब रामेश्वरम जी की स्थापना हुई तो शिव पिंडी स्थापित करके पूजन अर्चन करके जयकारा लगाया, बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। भगवान राम जी ने जयकारा लगवाया तो हनुमंत लाल जी इत्यादि ने पूछा, महाराज रामेश्वरम का अर्थ क्या हुआ? तो भगवान ने सहज कहा, रामस्य ईश्वरो यः। जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। तुरंत भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले महाराज ठहरिए थोड़ा, मेरा भी अर्थ सुन लीजिए। बोले आप भी बताइए। सब उत्सुक हैं, इधर राम जी अर्थ कर रहे हैं, उधर शिव जी अर्थ कर रहे हैं। राम जी कह रहे हैं जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, एक अर्थ और भी है। क्या? राम है ईश्वरो यस्य इति रामेश्वर। राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। कैसा अद्भुत भाव है। परस्पर 108 कमल पत्र चढ़ाने थे, कमी रह गई, भूल से एक कहीं गिर गया, 107 ही मिले, 107 चढ़े। ओ हो माला पूरी कैसी होगी। एक कमल तो और चढ़ना चाहिए, बीच में उठ भी नहीं सकते और कोई है भी नहीं, किसको भेजें, कब आएगा, पूजा बीच में खंडित ना हो जाए। भगवान राम ने कहा, ओहो लोग मुझे कमल नयन भी तो कहते हैं, अपनी एक आंख चढ़ा देता हूं। अर्चा कैसे हो, पूजन हो कैसे, महाराज हो कैसे? हमसे बैठा ही नहीं जाता, हाथ जोड़ा नहीं जाता, भगवान को स्नान कराना नहीं आता, वस्त्र पोशाक बदलनी नहीं आती, आंखें टिकानी नहीं आती ठाकुर जी पर, आंखें बंद करके ध्यान करना नहीं आता, आंखें खोलना चाहते हैं तो नींद आने लग जाती है, आंखें बंद करके ध्यान करना चाहते हैं तो मन कहीं और भटक जाता है। कैसे पाएं? इसलिए भगवान को जानना हो, समझना हो तो सरल बनिए, सहज बनिए और समर्पित होना होगा। जो समर्पित हो तो कैसे हैं भगवान? कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरे हैं, लेकिन रह कैसे रहे हैं? नीले रह रहे हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी नीले नीले हैं, सांवले हैं। इसलिए भगवान शिव भी कपूर जैसे गोरे होकर के और नीला नीला लपेटे रखते हैं। और हमारे प्रभु नील सरोरु है, नील मणि हैं इतने, और कपूर जैसा गोरापन, दिव्यता, दे दिव्यता, जिससे सारा संसार मोहित हो जाता है। मोहिनी बनते हैं, कृष्ण बनते हैं।
तो ये वैष्णवानाम यथा शंभु। आगे प्रसंग आता है, कल थोड़ी सी चर्चा की थी, किंतु चूंकि हमारा ये भाव, ये साप्ताहिक भाव गौ माता के चरणों में विशेष रूप से अर्पित है, इसलिए जहां तक होगा जिन प्रसंगों को यथाशक्ति थोड़ा बहुत कहने का प्रयास करेंगे। जिस दिन गौ माता का सेवा कार्य पूरा हो जाएगा, उस दिन हम केवल ठाकुर जी की चर्चा करेंगे। ठाकुर जी ने भी तो अपने जीवन के 11 वर्ष केवल गौ माता को दिए। ब्रज भूमि में, और जिन्होंने वृंदावन, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन, इन क्षेत्रों में 11 वर्ष तक गौ माता के नंगे पैरों सेवा करते करते बिताए, तो हमें भी ये एक कार्य मिला है, कर्तव्य मिला है, एक जिसे ड्यूटी कहें, तो हम उससे मुख कैसे मोड़ें। इसलिए कहना तो चाहते हैं 12 स्कंदों को ही, 335 अध्यायों पर ही चर्चा हो, लेकिन क्या करें, गौ माता का खर्चा नहीं निकल रहा, इसलिए चर्चा के बीच में वो भी खर्चे की चर्चे करने पड़ते हैं। कि वैसे तो हमारे गीता राघव जी वगैरह इतना कह देते हैं, आप सब लोगों से पढ़े लिखे लोगों की भाषा, पढ़े लिखे आप सब लोग ज्यादा समझते होंगे, इसलिए हमारा तो केवल यही संकेत है, मातरः सर्वभूतानाम, वो समस्त प्राणियों की मां है। आज उनको अपनी संतानों की आवश्यकता है, तो हमें जो हमसे हो सके वो हमें करना है, जो हमसे ना हो सके वो हमें औरों से करवाना है। ये कटिबद्धता आ जाएगी तो फिर काम हो जाएगा। बोलिए गौ माता।